नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज से एस्टेट फेज़ 2 के लिए थ्योरी पेपर का थ्योरी क्लास म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यूनिट वाइज क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें कि कुल 15 यूनिट हैं। यूनिट वाइज क्लास चलेगा। आज से यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। म्यूजिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज से शुरू करते हैं यूनिट 1। यूनिट वन में क्या क्या पढ़ना है? तो यूनिट 1 में पढ़ना है नाद। यूनिट 1 में पढ़ना है नाद के प्रकार, नाद की विशेषता, श्रुति, स्वर, सप्तक, ग्राम, मूर्छना, सारना, चतुष्टयी। ये सब हमें यूनिट 1 में नाद से पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे कि संगीत क्या होता है, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इससे पहले हम आइए जानते हैं कि संगीत क्या होता है। संगीत का परिभाषा है गायन वादन च नृत्य संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन तथा नृत्य के समावेश को हम संगीत कहते हैं। गायन, वादन, नृत्य को तीनों के समूह को हम संगीत कहते हैं। संगीत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सबसे श्रेष्ठ, तीनों में से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हम गायन को ही देते हैं। 5 प्रमुख ललित कलाओं में, जो भी 5 ललित कला है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कला संगीत है। संगीत के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गायन को रखा गया है। सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण गायन को दिया गया है। संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे हम 2 तरह से देख सकते हैं कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। कहा जाता है कि संगीत की उत्पत्ति ओम से हुई है। संगीत की उत्पत्ति ओम से हुई है। अ से ब्रह्मा, औ से विष्णु, म से महेश। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से संगीत की उत्पत्ति हुई है। उसी तरह से एक किंवदंती है हजरत मूसा ने, हजरत मूसा ने पत्थर के 7 टुकड़े लिए, जिससे कि पानी में फेंकने से 7 धाराएं उत्पन्न हुई। 7 धाराओं से 7 स्वरों का निर्माण हुआ। ये किंवदंती है। नारदीय शिक्षा के अनुसार पशु पक्षी की ध्वनि से ही संगीत का उत्पत्ति हुआ है, स्वर का उत्पत्ति हुआ है। संगीत की उत्पत्ति स्थल ध्वनि को माना गया है। श्रवणीय ध्वनि, हम लोग कितना ध्वनि सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हमारी कानों को सुनाई देता है। श्रवणीय ध्वनि 2 होते हैं। एक कर्णप्रिय ध्वनि होता है, जिसे हम नाद कहते हैं। कर्णप्रिय ध्वनि जो सुनने में अच्छा लगे, चित्त को रंजन करे, उसे हम नाद कहते हैं। और कर्कश ध्वनि, शोर, कोलाहल, ये भी ध्वनि ही है, लेकिन ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है कान को। कर्कश ध्वनि होता है कर्णप्रिय ध्वनि, जिसे हम नाद कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि नाद क्या होता है। नाद के बारे में, नाद क्या होते हैं? वह मधुर ध्वनि जो नियमित स्थिर आंदोलन के द्वारा उत्पन्न हो तथा कानों को प्रिय लगे, नाद कहलाते हैं। नियमित और स्थिर आंदोलन को हम क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। उससे उत्पन्न ध्वनि नाद कहलाता है। नौ से नकार, द से दकार। नकार का मतलब होता है वायु और प्राण, दकार का मतलब होता है अग्नि। नाद की संख्या असीमित और असंख्य मानी गई है। और नाद के आधार जो हैं वो आंदोलन है। कंपन स्थिर और नियमित होना चाहिए, उसे ही हम नाद कहते हैं। नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के प्रकार 2 होते हैं। एक होता है आहत नाद और एक होता है अनाहत नाद। आहत नाद होता है घर्षण से
आघात से या घर्षण से जो नाद उत्पन्न हो तथा संगीत उपयोगी हो उसे हम आहत नाद कहते हैं। किसी वस्तु पर हम किसी भी चीज़ से आघात करते हैं, किसी भी चीज़ से आघात करने के बाद जो ध्वनि हमारे कानों को सुनाई देता है उसे हम आहत नाद कहते हैं। आहत नाद को ही संगीत उपयोगी ध्वनि कहा गया है। अनाहत नाद, अनाहत नाद जो होता है उसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, वे स्वयंभू नाद होते हैं, उसे हम अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद को गंधर्व लोग यूज करते थे, साधु महात्मा इसका अनुसरण करते थे, साधु महात्मा इसका अनुसरण करते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए, जिससे कि मोक्ष प्राप्त हो। इसे हम संगीत उपयोगी नहीं कहते हैं। अनाहत नाद को संगीत उपयोगी नहीं कहा जाता है। आहत नाद जिसे घर्षण से या आघात से उत्पन्न होता है ध्वनि, उसे हम आहत नाद कहते हैं। नाद की 3 विशेषता हैं। नाद की कितनी विशेषता है? तो नाद की 3 विशेषता हैं। नाद की ऊंचाई नीचाई, पहला है ऊंचाई नीचाई। तो नाद की ऊंचाई नीचाई जो है वो आंदोलन संख्या या आवृत्ति पर निर्भर करती है, आंदोलन संख्या या फिर आवृत्ति पर निर्भर करती है। नाद की ऊंचाई नीचाई जिसे हम पिच भी कहते हैं, पिच कहते हैं, आंदोलन संख्या ज़्यादा होगा, स्वर ऊंचा होगा। जैसे षड्ज का 240 आंदोलन संख्या है, रे का 270 है, तो क्या है 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा आंदोलन संख्या होगा स्वर उतना ऊंचा होगा, आंदोलन संख्या जितना नीचा होगा स्वर उतना नीचा होगा। रे का 270 है, सा 240 है, तो 30 नीचे है। आंदोलन संख्या कम नीचा स्वर, आंदोलन संख्या ज़्यादा ऊंचा स्वर। दूसरा विशेषता है नाद की, नाद का छोटा बड़ापन। नाद का छोटा बड़ापन यह तार के कंपन के विस्तार चौड़ाई पर निर्भर करता है। यह तार के कंपन के विस्तार या चौड़ाई पर निर्भर करता है। विस्तार कम नाद छोटी, विस्तार ज़्यादा नाद बड़ी। अगर कंप विस्तार पर भी निर्भर करता है, जितना जोर से आघात करेंगे, जितना कम आघात करेंगे, जितना ज़्यादा आघात करेंगे, उससे नाद की छोटी बड़ीपन निर्भर करता है। अगर तार पर आघात धीमा और कम करें तो नाद की आंदोलन की दूरी कम होगी तथा वह नाद कम दूरी तक सुनाई देगा। तार पर आघात तेज होगा, जोर से ज़्यादा होगा, तो इससे नाद के आंदोलन अधिक चौड़ा होगा तथा बड़ा नाद उत्पन्न होगा, वह दूर तक सुनाई देगा। अगर हम क्या करेंगे, तार पर आघात तेज करेंगे, जोर से करेंगे, तो चौड़ा आंदोलन होगा और उसे हमें दूर तक सुनाई देगा। अगर हम कम आघात करेंगे, कम जोर से आघात करेंगे, धीमा करेंगे, तो वो क्या होता है कि कम दूर तक सुनाई देता है। तो ये कंप विस्तार पे, नाद का छोटा बड़ापन कंप विस्तार पे निर्भर करता है, कंप विस्तार पे निर्भर करता है। इसे हम इंटेंसिटी या तीव्रता भी कहते हैं, इंटेंसिटी या तीव्रता भी कहते हैं। नाद की जाति और गुण, नाद की जाति और गुण क्या होती है? तीसरी विशेषता है नाद की जाति और गुण। अनेक वाद्यों की ध्वनियों का एक दूसरे से भिन्न होना, उनके सहायक नादों की संख्या, उनका प्राबल्य कम भिन्न होने के कारण होता है तथा यही उनकी जाति और गुण कहलाता है। अगर बहुत सारे वाद्य एक साथ बज रहे हैं और अलग अलग ध्वनियाँ मेरे कानों तक सुनाई देता है, उसी अलग अलग ध्वनियाँ जो कानों तक सुनाई देती है और हम पकड़ पाते हैं कि ये कौन सा वाद्य है, वही नाद की जाति और गुण कहलाता है। इसे हम टिम्बर भी बोलते हैं, इसे हम नाद की जाति और गुण को टिम्बर कहते हैं। और ये निर्भर करता है सहायक नादों पर, सहायक नादों पर निर्भर करता है। तो हम लोग 3 विशेषता पढ़े, जिसमें पढ़े नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद की ऊंचाई नीचाई किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। नाद का छोटा बड़ापन, नाद का छोटा बड़ापन ये निर्भर करता है कंपन पे, कंप विस्तार पे, कंपन विस्तार पे। और नाद की जाति या गुण, जाति और गुण ये निर्भर करता है सहायक नाद पर, सहायक नाद पर। तो नाद की कुल 3 विशेषता है। नाद पर है, नाद के प्रकार पर है, नाद की विशेषता पर है, नाद की लक्षण पर है। अब हम पढ़ेंगे श्रुति। नाद से ही श्रुति की उत्पत्ति हुई है,
नाद से श्रुति की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं कि श्रुति क्या है। तो श्रुति इति श्रुति, श्रुयते इति श्रुयते, श्रुयते इति श्रुति अर्थात सप्तक में प्रयुक्त असंख्य नादों, नाद असंख्य होते हैं, नादों में से कुछ नादों को स्पष्ट सुना जा सकता है तथा उनके अंतर भी किया जा सकता है, उन्हें हम श्रुति कहते हैं। नाद की संख्या असंख्य मानी गई है, उन्हीं में से 22 नाद जो हैं उसे हम कान से स्पष्ट सुन सकते हैं। जो स्पष्ट कानों को सुनाई देता है वही श्रुति है, उसी को हम श्रुति कहते हैं। और श्रुति की कुल संख्या 22 मानी गई है, श्रुति की कुल संख्या 22 मानी गई। भरत जी ने 22 श्रुति माने, सारंग देव जी ने 22 श्रुति माने, कोहल 66 श्रुति माने, मतंग 1 श्रुति माने, महर्षि तुम्ब्रु 4 श्रुति माने हैं, महर्षि तुम्ब्रु 4 श्रुति माने हैं, विश्वासु 2 श्रुति में स्वर श्रुति और अंतर श्रुति। महर्षि तुम्ब्रु 4 श्रुति माने हैं, जिसमें कि है वातज, पितज, कफज और सन्निपात। तो श्रुति कुल 22 ही प्रचलन में है। कुछ विद्वान अपने अपने ढंग से श्रुति बताए हैं। 66 बताए हैं, मतंग ने 1 बताए हैं, विश्वासु ने 2 बताए हैं। तो कुल श्रुति 22 है। पहला है तिब्रा, दूसरा है कोंदवती, तीसरा है मंदा, चौथा है छंदोवती, पांचवा है दयावती, छठा है रजनी, सातवां है रक्तिका, आठवां है रौद्री, नौवां है क्रोधा, 10वां है वज्रिका, 11वां है प्रसारणी, 12वां है प्रीति, 13वां है मार्जनी, 14वां है क्षिति, 15वां है रक्ता, 16वां है संदीपनी, 17वां है आलापनी, 18वां है मंदती, 19वां है रोहिणी, 20वां है रम्या, 21वां है उग्रा, 22वां है क्षोभनी। ये 22 श्रुति का नाम है। अहोबल ने श्रुति को सर्प बोले हैं और स्वर को कुंडली बोले हैं। एक सप्तक में कुल 22 श्रुति होती है और 22 श्रुति पे हम 7 स्वर को कैसे स्थापित किए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो षडज ग्राम में सा मा पा की 4 श्रुति होती है, रे ध की 3 श्रुति होती है और गंधार और निषाद की 2 श्रुति होती है। षडज ग्राम में उसी के नाम पे सा से ही षडज ग्राम में सा रे ग म प ध नि कैसे हम स्थापित करते हैं। तो चौथी पे हम सा को स्थापित करते हैं, 7वीं पे रे को स्थापित करते हैं, 9वीं पे ग को, 13वीं पे म को, 17वीं पे प को, 20वीं पे ध को और 22वीं पे हम नी को स्थापित करते हैं। इसका सा का 4 श्रुति, रे का 3 श्रुति, ग का 2 श्रुति, मध्यम का 4 श्रुति, प का 4 श्रुति, ध का 3 श्रुति और नी का 2 श्रुति। षडज ग्राम में हम इस तरह से इसको हम स्थापित करते हैं। और प्राचीन काल में हम कैसे स्थापित करते थे, तो प्राचीन काल में सभी स्वर जितने भी स्वर थे 7 स्वर उसके अंतिम श्रुति पर रखा गया था। जैसे कि षडज का 4 श्रुति है, 4 श्रुति है तो हमें उसे अंतिम श्रुति पर रखेंगे, 1 2 3 4। तो चौथे नंबर पर हम षडज को रख दिए जिसका नाम छंदोवती है। ऋषभ 3 श्रुति का है तो 1 2 3। तीसरी पे हम रक्तिका जो है तीसरी श्रुति है उस पे हम रे को रखे हैं। और गंधार उसी तरह से गंधार का 2 श्रुति है तो उसे हम 9वीं पे जिसका नाम क्रोधा है गंधार को स्थापित किए हैं। फिर से मध्यम का 4 श्रुति है, 1 2 3 4 मार्जनी और 13वीं पे हम मध्यम को रखें। इसी तरह से हम जिसका जितना श्रुति है उतने पे हम उसके अंतिम श्रुति पर उसे हम स्थापित कर दिए हैं। पंचम को 17वीं पे, 20 पे धैवत को और 22 पे निषाद को। प्राचीन काल और मध्यकाल की श्रुति स्वर व्यवस्था के आधार काफ़ी ठाठ था। प्राचीन काल और मध्यकाल में श्रुति का जो व्यवस्था किया गया था वो काफ़ी ठाठ था। उस समय का शुद्ध ठाठ यही था, काफ़ी ठाठ ही शुद्ध ठाठ था। आधुनिक काल में हम कैसे रखे हैं, तो आधुनिक काल में सभी स्वर को उसकी पहली श्रुति पे रखे हैं। जैसे कि सा का 4 श्रुति है, रे का 3 श्रुति है, ग का 2 श्रुति है, म का 4 श्रुति। उसी तरह से सा को अगर 4 श्रुति है तो उसे हम पहली श्रुति पे रखे हैं। रे को हम क्या किए हैं, 3 श्रुति है तो उसे हम 5वीं पे रखे हैं। ग को हम 8वीं पे रखे हैं, म को हम 10वीं पे रखे हैं,
पंचम को हम 14वीं पे रखे हैं, धैवत को 18वीं पे और नी को हम 21वीं पे रखे हैं। इसका सूर्यांतर 4 3 2 4 4 4 3 2 इस तरह से इसका सूर्यांतर बना आधुनिक काल का। आधुनिक काल में स्वरों की पहली श्रुति पर रखा गया है। आधुनिक काल में स्वरों की पहली श्रुति पर रखा गया है और प्राचीन काल में उसके अंतिम श्रुति पर रखा गया है। आधुनिक काल के अनुसार श्रुति स्वर व्यवस्था पर बिलावल थाट हो जाएगा। आधुनिक में जो हम किए हैं वो बिलावल थाट हो जाएगा, लेकिन प्राचीन काल में और मध्यकाल में उसे हम काफ़ी थाट को ही शुद्ध थाट मानते थे। तो श्रुति पर है, श्रुति कितने होते हैं, कौन विद्वान कितने श्रुति माने। श्रुति स्वर व्यवस्था पर है कि 7 स्वरों को हम किस तरह से कितने श्रुति पे हम स्वर को स्थापित किए हैं। अब हम पढ़ेंगे सप्तक के बारे में। सप्तक 22 श्रुति में मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। 22 श्रुति जो है उसमें मुख्य 12 श्रुतियों को ही हम स्वर कहते हैं। नाद को स्वरों को जन्मदाता माना जाता है। भाव और रस के सृष्टिकर्ता स्वर है। कुल संगीत में 12 स्वर हैं, जिसमें कि 7 शुद्ध स्वर है और 5 विकृत स्वर हैं। 7 शुद्ध स्वर में षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। और कोमल स्वर में नीचे लकीर देते हैं, जैसे कि रे, ग, ध, नी 4 स्वर कोमल स्वर है। तीव्र स्वर है मध्यम, ऊपर खड़ा लाइन देते हैं मध्यम में। ये है शुद्ध स्वर और ये है विकृत स्वर। तो शुद्ध स्वर 7, विकृत स्वर 5, कोमल 4, तीव्र 1। विकृति चलन के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो चलन के आधार पर स्वर 2 होते हैं, एक होता है चल स्वर और एक होता है अचल स्वर। चल स्वर जो होता है, जो स्वर विकृत हो सकते हैं, अपना स्थान बदल सकते हैं, उसे हम विकृत चल स्वर कहते हैं। जो अपना स्थान बदलते हैं, मतलब एक श्रुति नीचे या 2 श्रुति नीचे अपना स्थान बदलते हैं, उसे हम चल स्वर कहते हैं। और अचल स्वर जो अपने स्थान पर ही स्थिर रहते हैं, जो सदैव स्थिर होते हैं, अपना स्थान नहीं बदलते हैं, जैसे कि षडज और पंचम, ये अचल स्वर हैं। और रे, ग, ध, नी, म, मध्यम, ये क्या होता है, विकृत स्वर होता है। जैसे कि रे को हम 1 श्रुति नीचे कर दिए, ग को 1 श्रुति नीचे कर दिए, मध्यम को 1 श्रुति ऊपर कर दिए, ध को, तो क्या हुआ कि ये चल स्वर हुए, अपने स्थान से विचलन किए, अपने स्थान से विचलन करके नीचे गए और ऊपर आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, चल स्वर कहते हैं। और जो अपने स्थान पर स्थिर होते हैं उसे हम अचल स्वर कहते हैं। स्वर शब्द सर्वप्रथम विदेशी ग्रंथ में देखा गया। विदेशी ग्रंथ में मिलता है। विदेशी ग्रंथ है मतंग मुनि का। विदेशी ग्रंथ मतंग मुनि का विदेशी ग्रंथ है। संगीत समयसार ग्रंथ के लेखक आचार्य पार्श्वदेव के अनुसार आचार्य पार्श्वदेव के अनुसार स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पार्श्वदेव के अनुसार षडज जो था सिर, कंठ, उर, तालु, जिह्वा, दांत से षडज की हुई है। पार्श्वदेव के अनुसार नाभि से उठकर कंठ और सिर से समाहित वायु जब वृषभ के समान नाद में जाती है, वहाँ से रे की उत्पत्ति हुई है। ग की उत्पत्ति नाभि से उत्पन्न कंठ और सिर से संबंध स्वर जो गंधर्वों से सुख का कारण बना, वहाँ से गंधार की उत्पत्ति हुई है। माँ से नाभि से उठा और हृदय में समाहित वायु मध्य स्थान से उत्पन्न हुआ, उसे मध्यम कहते हैं। होठ, तालु, कंठ, सिर और हृदय से पंचम की उत्पत्ति हुई है। धैवत का उत्पत्ति वायु, ओठ, कंठ, तालु, सिर और हृदय से धैवत की उत्पत्ति हुई है। वायु के द्वारा कंठ, तालु, सिर इन सब का समर्थन न होने पर जिस स्वर से भी समाहित हो उसे निषाद कहते हैं। नारद जी के अनुसार मयूर से सा, चातक से रे, बकरे से ग, कौआ से म, कोयल से प, मेढक से द, हाथी से नी, ये सब क्या है, नारद जी के अनुसार स्वर की उत्पत्ति पशु पक्षी से हुई है। वो पशु पक्षी से ही स्वर की उत्पत्ति बताए हैं।
आधुनिक समय में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर अवस्थित है। प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर अवस्थित है। तो आज हम पढ़े हैं संगीत क्या होता है, नाद क्या है, नाद के प्रकार कितने हैं, नाद की विशेषता कितनी है, श्रुति क्या है, स्वर क्या है, चल स्वर क्या है, अचल स्वर क्या है। इसका हैंड रिटन नोट्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।